Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, guys. Hope you're all doing well and doing great. Today we're back with another topic, and we're going to discuss about. We were discussing about real and virtual image. So we were discussing about the real and virtual image. So you can see that this image is this is the house that can be seen in the mirror. जिसकी mirror जो है वो एक image जो है वो screen पे बनी है, और जो screen पे image बनी है that is the inverted image. So that's what is called as the real image. और ये जो image आप गाड़ी की देख रहे हैं मिरर पे जो बनी है that is a virtual image कि जितने साइज की गाड़ी आपको शीशे में भी उतनी ही गाड़ी नजर आ रही है, लेकिन इसी शीशे के अंदर वो जो हाउस की पिक्चर बनी है आपके विंड स्क्रीन के ऊपर, एंड दैट इज बेसिकली लेटली इन्वर्टेड या साइड मिरर के ऊपर वो लेटली इन्वर्टेड इमेज बनी है, इसलिए हम इसको रियल इमेज कह रहे हैं। और इसको इन्वर्टेड इमेज जो है इस इन्वर्टेड इमेज को हम रियल इमेज कह रहे हैं, एंड दिस इज द इरेक्ट इमेज, upright image, and this is called as the virtual image. Now we need to discuss about the concave and convex mirror. Spherical mirror क्या होता है? For example, this is the mirror. Above अभी यहाँ पर देखें ये mirror है। अब आप अगर इस mirror की जो है वो दोनों surface को cut करें तो उस मिरर की जो सरफेस है बेसिकली ये जो कटेड सरफेस है हम इसको डिवाइड कर देते हैं टू फॉर्म्स ऑफ मिरर के अंदर। वन इज कॉल्ड एज द कन्वेक्स मिरर एंड वन इज कॉल्ड एज द कनकेव मिरर। सो द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हिच वन इज द कन्वेक्स एंड व्हिच वन इज द कनकेव। जिसकी इनर सरफेस जो है इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व्ड होती है, whose reflecting surface is inside curve, उसको हम क्या कहते हैं? What do you think so? That what do we call that? Yes, you heard me right. Whose reflecting surface is inside curve, that mirror is called as the concave mirror, and whose reflecting surface is outside curve, that mirror is called as the convex mirror. अब अगर ये मिरर है और अगर इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड कर्व्ड है तो दैट इज कॉल्ड एज द that is the mirror for example, and this is the whose reflecting surface is inside curved. जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो सरफेस हो गया called as the concave mirror, and जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड कर्व्ड होगी दैट इज कॉल्ड एज अ कन्वेक्स मिरर। आप स्पून को अपने माइंड में रखें और स्पून की एग्जांपल अगर रखें तो स्पून की जो साइड जो आउटसाइड कर्व्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज अ कन्वेक्स मिरर, और जिस स्पून में आप कुछ भी रख के जो खाते हैं वो अंदर वाली साइड पे जो कर्व सरफेस होती है दैट इज कॉल्ड एज अ कनकेव मिरर। इसकी दूसरी एग्जांपल आप ये कर सकते हैं कोट की उसकी पिक्चर से कि जो कन्वेक्स मिरर होता है ये थिक होता है मिडल से और थिन होता है एजेस से, जबकि कनकेव मिरर जो होता है वो थिक होता है एजेस से और थिन होता है ये मिडल से। दिस इज अनदर डिफरेंस। The third difference that can be asked or that can you give that it can produce the virtual image. अब आपको virtual image की क्लैरिटी होगी कि वो erect image होती है, बिल्कुल upright image को हम virtual image कहते हैं। convex mirror के केस में images smaller images produce होती हैं, जबकि concave mirror में जो images होती हैं वो depending upon the object position के object कितने फासले पर पड़ा है उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इसमें रियल इमेज भी बनती है जो कि लेटली इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज भी बनती है जो कि इरेक्ट इमेज होगी। सो एग्जांपल्स अगर कोट करें तो कार की जो हेडलाइट्स हैं दैट कैन बी बेसिकली उसमें कनकेव मिरर का इस्तेमाल हुआ है। टेलीस्कोप के अंदर टेलीस्कोप में कन्वेक्स हर कनकेव दोनों होते हैं बट यूजुअली कनकेव मिरर्स होते हैं। डेंटल मिरर्स यानी कि जो डेंटल मिरर्स होते हैं उनके अंदर हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। इंडोर सिक्योरिटी पीप होल्स जो अब घरों में जो अक्सर आपने छोटा सा एक पीप होल करवाया होता है या होल करवाया होता है दरवाजे पे ताकि आप बाहर वाला बंदा देख सकें कि बाहर कौन आया है कौन नहीं आया, तो वो उसके अंदर जो मिरर बेसिकली लगा होता है दैट इज द कनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर भी हम कनकेव मिरर को कहते हैं, दैट मींस द लाइट रेज मीट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, जिसमें लाइट रेज स्प्रेड हो जाती हैं उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। लेट मी पुट द माय अप्लायंस ऑन अ बैटरी फर्स्ट। Okay, so here we go. So, कार की हेडलाइट्स की बात कर रहे थे, टेलीस्कोप्स की बात कर रहे थे, इंडोर सिक्योरिटी पीप होल्स की हम बात कर रहे थे कि इन सब में कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, जबकि जो आपकी गाड़ियों के जो साइड मिरर्स होते हैं या सिक्योरिटी मिरर्स जो होते हैं या वाइड व्यू मिरर्स जो होते हैं इनके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं डेंटल्स जो यूज करते हैं उनके अंदर हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। एंड द थर्ड डिफरेंस इज कि जो फोकल पॉइंट है कन्वेक्स मिरर के अंदर वो बिहाइंड द मिरर होता है। दिस इज द फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? द पॉइंट दैट इज बिटवीन द मिड पॉइंट एंड द फोकस इज कॉल्ड एज द फोकल पॉइंट और द फोकल लेंथ, एंड इसमें जो फोकल पॉइंट है दैट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दिस इज द मिरर बेसिकली जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड कर्व्ड है। सो इट विल इसकी जो फोकल पॉइंट है द पॉइंट दैट इज बिटवीन द मिड पॉइंट एंड फ्रॉम द फोकल लेंथ दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकल पॉइंट। सो वो ये फोकल पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर,
और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर द फोकल पॉइंट इज बिहाइंड द मिरर। ये मिरर है और मिरर के बिहाइंड जो बन रहा है, दिस इज द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसमें जो बिहाइंड द मिरर बनता है दैट इज कॉल्ड एज convex mirror. Hopefully the convex and the concave mirror is cleared as well. Here you're gonna go the focal length, और ये मिड पॉइंट है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मिरर का जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, जो मिरर का जो पॉइंट होता है सेंटर में, द मिरर का जो सेंटर होता है उसे हम मिड पॉइंट कहते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और जहां पर इमेज फॉर्म होती है जिस पॉइंट पे, उसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं या फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं सॉरी। तो जो डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट एंड द फोकल पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। सो कन्वेक्स मिरर के केस में जो मिड फोकल पॉइंट होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, जबकि कनकेव मिरर के केस में जो फोकल पॉइंट होता है दैट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दिस इज द मिरर, ये मिरर है और ये मिरर के इन फ्रंट बन रहा है, और ये इसका मिरर है और ये मिरर के बेसिकली बिहाइंड बन रहा है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, द पॉइंट बिटवीन the point that form behind the mirror is called as the convex mirror, and the point that form in front of the mirror is called as the concave mirror. Other differences and what is focal point and focal length? The point between the midpoint and the focal point, that is called as the focal length. के जो मिरर का जो सेंटर है उसको हम मिड पॉइंट कह रहे हैं, और जिस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो रही है उसे हम फोकल पॉइंट कह रहे हैं। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम फोकल लेंथ कह रहे हैं। Now we are going to discuss, as we have discussed about the reflection of light, now we are going to discuss about the laws of reflection and refraction of light. Reflection of light में we have discussed about the two rules. One is that the angle of incident, angle of reflection and angle of normal lie on the same plane, and the second law is basically the angle of incident is always equal to angle of reflection. जो angle of incidence है वो equal होता है angle of reflection के। So in case of refraction का मतलब होता है light का bend हो जाना। So the bending of light is basically called as the refraction of light when it passes, specifically when it passing from one medium to another medium. For example, it is passing from air to water. So air से अगर water के अंदर जो है वो light जा रही है या कोई भी object आप रख रहे हैं, तो क्या होगी, जब light rays ऐसे लगेगा कि light rays will be bend। होना तो ये चाहिए कि light rays अगर इसी direction में जानी चाहिए, लेकिन इस direction में जाने की बजाय light rays ऐसे bend हो जाती हैं। Laws of refraction अक्सर पूछा जा सकता है। The laws of refraction is basically the incident ray and the refracted ray. Instead of using the incident ray is the ray that the source, the light that is coming from a source, उस ray को हम क्या कहते हैं, incident ray कहते हैं। And the ray which reflect back or which, अब हम कहेंगे which refract back is called as the refracted ray. वर्डिंग इज क्वाइट डिफरेंट, लेकिन मतलब सेम है कि इंसिडेंट रे कौन सी रे है, जो किसी सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से वो लाइट जो आ रही है, जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है उस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, जब वो बाउंस बैक करती है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन वी कॉल इट रिफ्लेक्टेड रे, बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन वी कॉल इट रिफ्रैक्टेड रे। एंड द नॉर्मल, they meet at the same point and they are all lie on the same plane. So this is called as the angle of refraction. कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। Here you go, you can do this experiment at home as well. Pour a water in the glass, pour some water in the glass and put a lead pencil in that glass, and you're gonna see the image will form like instead of image should be formed in a like in the same surface, ऐसे बिल्कुल प्लेन सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन आपको ऐसे थोड़ा सा बेंड हुई इमेज वाटर के अंदर जब आप उसको देखेंगे लाइट के थ्रू, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये पेंसिल जो है वो इधर से बेंड हो गई है। सो दिस इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट। ये बेंड क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन इज बेसिकली the bending of light is called as the reflection. So there is a concept that we need to understand that what is apparent depth and real depth. Real depth कहते हैं actual distance को। Let's suppose ये actual distance का यहाँ से यहाँ तक है, this is the actual distance। लेकिन आपको भी कभार ऐसा होता है कि कुछ पिक्चर्स आपको जब आप किसी दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चीजों को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये इसकी डेप्थ इतनी है और यहाँ से आप इजीली कैच कर लेंगे, जबकि हकीकतन उसकी डेप्थ क्या स्टोन की या कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पर बन रही होती है, जो उसका रियल डिस्टेंस होता है दैट इज देयर, एंड लेकिन जो इमेज आपको दिखाई दे रही होती है, विजुअलाइज जो आप कर रहे होते हैं, दैट इज देयर। सो रियल डेप्थ इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस होगा उसको हम रियल डेप्थ कहते हैं, जबकि अपेरेंट डेप्थ कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है, हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी, वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ लग रहा है,
बिकॉज ऑफ द, और वो किस वजह से लग रहा है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट। अब ये पेंसिल लेट्स सपोज अगर एक पानी में यहाँ पर है, इसकी रियल यहाँ पर पड़ी है, लेकिन आपको दिखाई यहाँ पर दे रही है। अब जो वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिस इज द रियल डेप्थ, लेकिन आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर पड़ी है, दैट इज द अपेरेंट डेप्थ। और ये क्यों ऐसा लगता है, ये आपको रिफ्लेक्शन की वजह से लगता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है। जहां पर मैं वर्ड बेंड बोलूं दैट मींस लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड। सो इसमें डिपेंड करता है, इसमें भी मीडियम डिपेंड करता है कि जब मीडियम जो है वाटर के अंदर या ग्लास के अंदर जो है, the major theory that you need to understand is these 2 points, that less dense to more dense। अगर कोई चीज कम गहराई से ज्यादा गहराई में आप देखें एयर से ग्लास के अंदर जैसे कि, तो आप देखेंगे कि लाइट जो है वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जब एयर से ग्लास के अंदर लाइट एंटर हो रही है लेस डेंस, ये एयर इज द लेस डेंस एंड ग्लास इज द इन द वाटर, सो वाटर इज मोर डेंसर than the air, so light will bend का वर्ड आ रहा है, that means light will refract towards the normal। जबकि अगर जो है वो लाइट जो है from glass to air से, यानी कि more dense से less dense की तरफ मूव करेगी, तो it will refract away from the normal। ये away from the normal, normal से दूर जा रही है, और ये देख रहे हैं कि normal के करीब आ रही है। इसमें बेंडिंग इतनी हो रही है और इसमें बेंडिंग इतनी हो रही है। So this is majorly the major thing is that you need to understand that from more dense to less dense, जब अगर ग्लास से एयर में जाएंगे तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट जो है वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, और अगर जो है वो लेस डेंस से ज्यादा डेंस की तरफ मूव कर रहे हैं तो लाइट विल बेंड more from the normal, light will bend away towards the normal। Sorry, I mixed this concept। So the next concept that we need to understand is basically the spectrum। Okay, spectrum, yep। Okay, now we have to discuss about the colors of the spectrum। We are going to discuss it from over here। The spectrum क्या होता है कि एक triangular prism से जब भी आप white light जो है वो pass करते हैं, तो it will split into different colors, and that different colors are called as rainbow colors, and the key of that different colors is called as Vibgyor। Vibgyor, V, all the letters are capital, so VIBGYOR। V stands for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and red, R for red। So when a white light passes a strike through a triangular prism, it will split into 7 different colors, or it will split into different colors, and that is called as spectrum of light। अब इसी तरह डिस्पर्जन क्या होती है, लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। वेव क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो वी कैन से दैट एनर्जी जो है वो एक मीडियम से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस करती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म थ्रू वेव, और इन्हीं वेव के दरमियान जो दो वेव के दरमियान जो सेम डिस्टेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, दो जो पॉइंट्स हैं, जो सेम पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उनको जब हम मेजर करते हैं, that is called as the wavelength। the distance between 2 points, the highest distance between 2 points, जो highest distance होता है उसको जब आप measure करते हैं, that is called as the wavelength। अब ये जो different colors हैं इनकी wavelength भी different होती है, that is called as dispersion। dispersion क्या है, there is a difference between what is spectrum and what is dispersion। spectrum होता है कि जब भी triangular prism से आप व्हाइट लाइट जो है वो पास करते हैं तो उसके रिजल्ट में डिफरेंट कलर्स एमिट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और डिस्पर्जन क्या होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो बेसिकली बेंट होती है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, इसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं। हम इनको कुछ डिफरेंट कलर्स को हम देख सकते हैं इजीली, जैसे कि विबग्योर आर द कलर्स दैट वी कैन सी इजीली, और कुछ कलर्स जो हैं वो हमें इजीली नजर नहीं आते हैं, और वो वेव्स जो होती हैं जो हमें इजीली दिखाई नहीं देते हैं, are the colors that we cannot see easily are basically the infrared color and ultraviolet radiations या ultraviolet color। ये दो कलर्स हम इजीली नहीं देख सकते हैं, और विजिबल बाकी सारे कलर्स जो होते हैं वो हमें विजिबल होते हैं। और इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एंड दैट साइंटिस्ट नेम इज सर सिन, बेसिकली SIN, सर इसाक न्यूटन। न्यूटन नामी बंदे ने, इसाक न्यूटन ने इस रेनबो के जो एक्सपेरिमेंट है रेनबो के थ्रू हम उसने डिस्कवर किया था। अब रेनबो कैसे फॉर्म होती है, लाइक आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि शेप ऑफ द कनकेव लेंस, और नाउ वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस पार्ट इन द particularly in the video 1 and some part in the video 2, so you have to solve these questions as well, and do let me know in the comment section if that's difficult for you।
अब ये कलर क्यों नजर नहीं आते हैं? क्योंकि एक की वेवलेंथ रेड लाइट से ज्यादा होती है और एक की वेवलेंथ वायलेट लाइट से कम होती है. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी दीज कलर्स easily. So hopefully spectrum of light is clear, and now we're gonna see that what is basically rainbow. Rainbow कैसे फॉर्म होती है? जब भी बारिश होती है, आप देखते हैं बारिश के बाद जो है वो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वाटर के वो हवा में होते हैं. अब जैसे ही सनलाइट इन रेन ड्रॉपलेट्स के साथ स्ट्राइक करते हैं तो उसके रिजल्ट में लाइट बेंट होती है और लाइट बेंट होके डिफरेंट कलर्स में इमिट होती है. एंड दैट रेन ड्रॉप बेसिकली एक्ट एज अ प्रिज्म. वो रेन ड्रॉप क्या करते हैं? प्रिज्म के तौर पर एक्ट करते हैं. जब भी सनलाइट की रेडिएशन इस रेन ड्रॉप के ऊपर इसके साथ इस रेन ड्रॉप से पास होती हैं या रेन ड्रॉप से स्ट्राइक होती हैं, इट विल रिफ्लेक्ट द लाइट, it will refract the light into different colors, or it will split the light into different colors, and that different colors form the rainbows. Hopefully the concept of rainbow is clear. मिक्सिंग कलर्ड लाइट क्या होता है कि आपकी लाइफ के अंदर, आपकी दुनिया में, अर्थ में बेसिकली 3 मेजर कलर्स हैं और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप डिफरेंट कलर्स बनाते हैं. एंड दैट 3 प्राइमरी कलर्स आर आरबीजी, रेड, ब्लू एंड ग्रीन. ये आरबीजी जो हैं रेड ब्लड सेल्स जैसे होते हैं, इसी तरह आरबीजी 3 डिफरेंट कलर्स आर मेक डिफरेंट कलर्स. इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप डिफरेंट मजीद कलर्स ऑब्टेन करते हैं एंड इन्हें हम कहते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन. ये रेड, ब्लू, ग्रीन जो है वो मजीद अगर इन दोनों में से इनमें से कोई से 2 कलर्स को आप कंबाइन करें तो दे विल फॉर्म द स्कैंडी कलर्स फॉर एग्जांपल. एंड दैट स्कैंडी कलर्स आर बेसिकली येलो, सियान एंड मैजेंटा. यानी कि रेड और ब्लू को मिक्स करें तो दे वुड बी फॉर्म डिफरेंट कलर. ब्लू और ग्रीन को मिक्स करें तो इट विल फॉर्म डिफरेंट कलर. एंड रेड और ग्रीन को अगर आप मिक्स करें तो इट विल फॉर्म डिफरेंट कलर. सो like here you can see that the red और green को अगर आप मिक्स करें तो it will form yellow color. green और blue को मिक्स करें तो it will form cyan color. and blue और red को मिक्स करें तो it will form magenta color. Okay, so hopefully let me clear the screen and hopefully that concept is clear. ये color pigments क्या होते हैं? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बताना चाहिए. जैसे वो केमिकल जो कलर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं. जैसे कि आपके कोई भी इंक पेन है, मार्कर है, या आप कोई भी कलर यूज करते हैं, वाटर कलर यूज करते हैं, they all produce some sort of chemicals and that chemicals are called as pigment. जैसे कि crayon, paints, inks and colored crayons, ये सारे pigments कहलाते हैं. लीव्स और पेटल्स वगैरह भी जो हैं वो प्लांट्स की हुई दे आर एक्ट एज अ पिगमेंट. सो दे आर द 3 प्राइमरी पिगमेंट्स हैं, रेड, ब्लू एंड येलो. फॉर एग्जांपल रेड और ब्लू को मिक्स करने से इट विल प्रोड्यूस मैजेंटा कलर. ब्लू और येलो को मिक्स करने से इट विल प्रोड्यूस green color and red और yellow को मिक्स करने से orange color will be produced. So these are the mixing of colors. जब आप different colors को mix करते हैं, येलो को अगर आप मिक्स करेंगे रेड के साथ तो ऑरेंज कलर ऑब्टेन होगा. ब्लू को अगर आप मिक्स करेंगे येलो के साथ तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा. और रेड को अगर आप मिक्स करेंगे ब्लू के साथ तो इट विल प्रोड्यूस मैजेंटा कलर. यू कैन डू एक्सपेरिमेंटली. जब आप करेंगे तो तब इट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस इट एंड यू हैव टू शो मी कि यही कलर है या नहीं. और एक और कंसेप्ट है कि जब भी आप अगर किसी कोई प्लेन सरफेस जो है वो जिस कलर की सरफेस होगी वो कलर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और बाकी कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब बाकी कलर से लाइट पास नहीं होगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ द सरफेस इज रेड, सो रेड विल एब्जॉर्ब द अदर लाइट्स. ब्लू और ग्रीन जो है उसको जो 3 प्राइमरी कलर्स हैं रेड, ब्लू, ग्रीन. सो अगर सरफेस रेड है तो रेड कलर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और ब्लू और ग्रीन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. अगर सरफेस मैजेंटा है तो मैजेंटा कलर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. जबकि okay, so here is basically the thing that the magenta is the combination of blue and red. So magenta color जिस कलर के होंगे वो कलर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे और बाकी कलर जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. सो द सरफेस ग्रीन बेसिकली जो है वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और रेड एंड ब्लू लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी बिकॉज द magenta is the combination of red and blue. ग्रीन सरफेस जो है वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर लेगा और बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर देगा. ग्रीन सरफेस एब्जॉर्ब द रेड एंड ब्लू लाइट and reflect the green light. So green light को reflect back कर देगा और बाकी colors को वो absorb कर लेगा. Same is the case with the red car. If the car is in red color तो red color reflect back हो जाएगा और बाकी blue और green color absorb हो जाएंगे. अगर yellow light है और the car is of blue color तो blue color reflect back हो जाएगा और बाकी color absorb हो जाएंगे. Same is the case with another color. This is the box the give paper. In the paper they can give you a color, object color. जिस भी color की surface है वो color reflect back हो जाएगा और दूसरे कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. Here is an activity they have given to you that if a boy is wearing a yellow shirt, so आपको किस कलर का जो है what color does the shirt look like if a boy is wearing a yellow shirt? Yep. तो बेसिकली लाइट के अंदर जो आपको वो सियान लाइट की तरह दिखेगा, यानी कि सियान इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड ब्लू. सो दैट्स व्हाई
जो शर्ट का कलर ग्रीन क्यों दिखाई देगा अगर लड़के ने जो है वो येलो शर्ट पहनी है, क्योंकि ग्रीन कलर जो है सियान लाइट के नीचे वो खड़ा है, तो सियान लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड ब्लू, तो दैट्स व्हाई ब्लू कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया और ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट बैक हो गया, दैट्स व्हाई द शर्ट लुक्स ग्रीन। सो मैंने इसमें छोटी छोटी चीजें जरा जल्दी जो है वो उसको की हैं कवर। इफ दैट्स नॉट क्लियर येट सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के दिस पोर्शन यू हैव टू प्लीज डू मेक अ वीडियो अगेन, वी नीड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। आपके घरों में भी जो व्हाइट लाइट होती है दैट व्हाइट लाइट प्रोड्यूसेस 7 डिफरेंट कलर्स एंड दैट 7 डिफरेंट कलर्स आर बेसिकली विबग्योर। सो यू व्हाट आर पिगमेंट्स, नेम 6 थिंग्स दैट कंटेन पिगमेंट्स, कौन सी चीजें पिगमेंट्स कंटेन प्रोड्यूस करती हैं, आर सपोज टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, नाउ यू शुड बी आंसर। व्हाट आर द प्राइमरी पिगमेंट कलर्स, कौन से होते हैं, नेम द सेकेंडरी पिगमेंट कलर्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस, एक्सप्लेन व्हाई इन व्हाइट लाइट a red paint appears red because red reflect back and rest of the colors will block, plant leaves appear green क्यों दिखाई देते हैं, ब्लू इंक appears blue क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसके अंदर ब्लू पिगमेंट होता है, so that's why the blue color appears, explain why white objects are white and black objects are black। और एक चीज याद रखें कि ब्लैक कलर में से जो लाइट है, लाइट रेडिएशन, ब्लैक कलर लाइट रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट कलर ब्लैक रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है बेसिकली, इसीलिए उसमें गर्मी भी ज्यादा लगती है। So hopefully this chapter is clear to all of you. If not, then revise this video, rewatch the video, and do let me know in the comment section if any part is not clear. You are supposed to solve all of the test yourself question and all of the exercise question. So once you're gonna solve that question, then it's the surety that you are clear about this. Oh, there is the one thing that we have missed, which is about optical instrument and हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्शन के और स्फेरिकल मिरर्स के और लेंसेज और प्रिज्म वगैरह की तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद हों। ऐसे मिरर्स, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव लेंस भी हो सकता है, स्फेरिकल मिरर्स भी हो सकते हैं, कनकेव और कन्वेक्स भी हो सकते हैं, प्रिज्म भी हो सकता है, उसमें तमाम प्रॉपर्टीज में हो, जैसे कि माइक्रोस्कोप वगैरह हैं, टेलीस्कोप जो आप यूज करते हैं, कैमराज जो यूज करते हैं, ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। ठीक है, जैसे आपकी माइक्रोस्कोप है तो उसके अंदर कन्वेक्स लेंस होते हैं, दोनों इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए आप कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है उसके अंदर आप कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और जबकि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर रिफ्रैक्टिंग के अंदर आप कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं ताकि लाइट बेंड हो जाती है और एक फोकल पॉइंट पे आपको टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट, जबकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर आप कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। So these are the some few basic points that we need to discuss। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और एग्जांपल्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कौन सी होती है और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या मतलब है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मींस बाउंस बैक करेगी टू, यानी कि कनकेव है तो डाइवर्ज होगी लाइट, और कन्वेक्स है तो कन्वर्ज होगी लाइट। ठीक है, सो होपफुली दिस चैप्टर इज एंटायरली कवर्ड। कन्वेक्स है तो डाइवर्ज होगी और कनकेव है तो converge hogi if I played that wrong। So hopefully I will catch you in another video, and Allah Hafiz।